हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा पे। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसा कि आप सभी को पता ही है कि रिजल्ट्स जून 2024 एग्जामिनेशन का जो है कल डिक्लेयर हो चुका है एंड कट ऑफ मैनेजमेंट का हमारा जो है अनएक्सपेक्टेड था। अब ठीक है, अनएक्सपेक्टेड है पर हमने ठीक है उसको एक्सेप्ट किया है बिकॉज कहीं ना कहीं एनटीए ने भी अपना स्टैंडर्ड जो है सेट किया है कि हमें जो है उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं अपनी दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन को आगे लेके जाना है। तो आज पूरे सेशन में, इस छोटे सेशन में हम लोग कट ऑफ के ऊपर बात करने वाले हैं। क्या रीजंस हमारे हो सकते हैं कट ऑफ को हाई करने का, और क्या पेपर हमारा सच में इतना सिंपल या इतना लो लेवल का आया था सो दैट कट ऑफ जो हमारा इतना हाई चला गया है। बहुत सारे जो क्वेश्चंस है ऑफ कोर्स आप सभी के माइंड में चल रहे होंगे, तो बिल्कुल मैं जो है उन सारे क्वेश्चंस का आंसर करने आप सभी के सामने हाजिर हूं। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम है योगेश और मैं आप सभी के लिए लेके आता हूं आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा पे पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लास, जहां पे दिसंबर 2024 और साथ में जून 2025 पेपर 2 मैनेजमेंट यूजीसी नीट नेट एग्जामिनेशन की हम लोग प्रिपरेशन जो है करते हुए चल रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर से कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो पहले मैं एक बार आप सभी को, जिसको भी नहीं पता है कट ऑफ का, या जो दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं उनको जो है डेफिनेटली कट ऑफ दिखाना चाहूंगा। तो हमारा जो है इस बार का जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज, अगर हम लोग हमारे पेपर 2 मैनेजमेंट पे चलते हैं विच इज कोड 17, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। चलो, तो अगर मैं कट ऑफ आप सभी को दिखाता हूं मैनेजमेंट पेपर 2 कोड 17 का, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सर जेआरएफ का जो हमारा कट ऑफ है इस बार का आपका 214 यानी कि 214 नंबर आप सभी का यहाँ पे जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हुए हैं, उनका कट ऑफ है। और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने क्वालिफाई हुए हैं सर? 46। यानी कि अगर मैं आप सभी को बताऊं कि सर 33,000 अप्रोक्स जो हमारे स्टूडेंट्स है उन्होंने पेपर 2 मैनेजमेंट के लिए रजिस्टर्ड किया, उसमें से अराउंड 20,000 जो कैंडिडेट्स हैं वो लोग जो है एग्जामिनेशन में गए, और 20,000 अराउंड में से जो है ओनली 46 का आप यहाँ पे देख सकते हैं जर्नल कैटेगरी से क्या हुआ है, जेआरएफ उनका क्रैक हुआ है। ठीक है, वहीं अगर मैं 184 बात करूं, आपका जो है यूजीसी नेट यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ रहा, और 162 आप सभी का जो है ओनली फॉर पीएचडी एलिजिबिलिटी का आपका यहाँ पे कट ऑफ रहा है। ये हम जर्नल कैटेगरी की बात करें। ठीक है, ऐसी ओबीसी का कट ऑफ कर ऑफ कोर्स हमारा कम जाता है, 202 यानी 202 मार्क्स हमारा है जेआरएफ के लिए, और सेम आपका जो है देख सकते हैं नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, और सारी की सारी कट ऑफ है। जिस भी कैटेगरी में आप लोग आते हैं वहां पे जाके आप लोग चेक करिएगा। वहीं अगर मैं दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन की बात करूं ना सर, जेआरएफ का हमारा कट ऑफ जो है दिसंबर में 194 मार्क्स था जर्नल कैटेगरी का, और इस बार हमारा कट ऑफ जो है 214 यानी कि 214 मार्क्स हो गया है सर। जस्ट 20 मार्क्स ज्यादा, यानी कि 10 क्वेश्चन का आपको 10 क्वेश्चंस का जो है डिफरेंस देखने को मिल रहा है। क्या रीजन है बेसिकली इसका? तो लेट्स डिस्कस, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। सुनना और समझना, और समझने की प्लीज कोशिश जरूर करिएगा। देखो, बात ऐसी है कि पहला रीजन मैं आप सभी को बताऊं, आपका जो इस बार का जो रिजल्ट है सर 3 कैटेगरीज में हमारा आया है ना सर? नई बात है क्या सर? बिल्कुल, इस बार जो है पहली बार आपकी फर्स्ट टाइम नई बात है, क्योंकि अब तक जो आप सभी का रिजल्ट आता था ना 2 कैटेगरीज में आता था, जेआरएफ और नेट कैटेगरी में, पर इस बार का आपका रिजल्ट जो है जेआरएफ कैटेगरी, नेट कैटेगरी और साथ में ओनली पीएचडी के लिए भी आया है। यानी कि पहले क्या होता था कि जो भी आपकी नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना जो है कहीं ना कहीं एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाती थी पीएचडी के लिए, बट इस वाले एग्जामिनेशन से ऐसा बिल्कुल बोल दिया गया कि अब जो है वन नेशन वन एग्जाम के उस स्लोगन का, उस नारे को आगे बढ़ाते हुए जो है बताया गया कि सर पीएचडी के लिए भी अब आपको जो है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन यहाँ पे क्रैक होना चाहिए। तो अब सर इस चीज से क्या हुआ है सर, आप सभी का जो कंपटीशन है कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे हाई हो गया है। क्यों? क्योंकि सर इस वाली कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं कहीं ना कहीं वो भी है आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को देने के लिए आ गए हैं। आप देखेंगे पिछली बार लास्ट टाइम जो है 9 लाख अप्रोक्स जो है स्टूडेंट्स ने यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दिया था, और इस बार अगर मैं बात करूं आप सभी से कि अप्रोक्स जो है 11 लाख यानी कि 11 लाख स्टूडेंट्स ने आप सभी का क्या दिया है, एग्जामिनेशन दिया है। अब एग्जामिनेशन दिया है तो आप देखेंगे रिजल्ट आपका 3 कैटेगरी में इनको निकालना है, जेआरएफ, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यानी कि पीएचडी के लिए। ठीक है, बट आपको ये चीज भी यहाँ पे पता होना चाहिए कि सर नेट का जो हमारा रिजल्ट होता है ना वो केवल 6% आप सभी का जाता है,
और जेआरएफ का जो रिजल्ट है आप सभी का कितना सर, अप्रोक्स 1% जो है एनटीए को देना होता है। अब ये रिजल्ट का जो क्राइटेरिया है कि सर 6% अराउंड जो है आपका नेट का रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर करना है, उसमें से भी जो 1% टॉप के होंगे उन्हीं को जेआरएफ यहाँ पे दिया जाएगा। तो सर अगर कट ऑफ हाई नहीं होगी तो यानी कि जो है ये जो 6% और 1% का जो क्राइटेरिया है ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ा जाता है, मुझे ऐसा लगता है। और देखो बात सही भी है क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा जो है कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। अगर वही आप देखो 2114 आपकी जेआरएफ की कट ऑफ है, लास्ट ईयर की आपकी यानी कि दिसंबर 2023 की आपकी 194 है। 20 मार्क्स का सर आपका यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि एनटीए चाहता है कि आप सर थोड़ी सी और मेहनत करें। और एनटीए का ये भी है और गवर्नमेंट का भी सर ये है कि सर सबको जो है जेआरएफ मिल भी नहीं सकता है। तो जो समझदार होगा वो डेफिनेटली मेरी बात को समझ पा रहा होगा, सुन पा रहा होगा, और जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप सभी अच्छे से समझ भी पा रहे होंगे। तो 1% हमारा जेआरएफ है। अगर एक मोटे मोटे तौर पर अगर मैं आपको डेटा बताऊं कि जैसे मैंने आपको बोला कि सर 11 लाख अराउंड स्टूडेंट्स ने जो है रजिस्टर्ड किया था इस बार, उसमें से जो उनकी अटेंडेंस थी ना वो 80% अप्रॉक्स जो है आपकी अटेंडेंस थी। उसमें से डेटा जो हमें देखने को मिला है इस बार, डेटा जो मिला है, क्या देखने को मिला है कि सर अराउंड अप्रोक्सीमेटली जो है आपका 55,000 स्टूडेंट्स का ही क्या हो पाया है सर, नेट हो पाया है। आप देखिए क्योंकि 6% 7% रिजल्ट हमारा नेट का है, और उसमें से भी सर अराउंड अप्रोक्सीमेटली जो है 5,000 स्टूडेंट्स का, 5,000 से भी कम है, उनका ही जेआरएफ कहीं ना कहीं हो पाया है। सर रियलिटी है, मैं देखो डराने के लिए आपको वीडियो नहीं बना रहा हूं, आई जस्ट वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि सर पढ़ना जो है हमें सही से चालू करना है अभी, क्योंकि सिचुएशन ये हो गई है कि मैं तो मेरे जो पेड स्टूडेंट्स है, जहां पे मतलब पेड स्टूडेंट्स में जहां पे मेरे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे, ठीक है, तो उनको तो सर मैंने उनको बोला है कि सर इस बार की कट ऑफ आपकी 214 मार्क्स है, हमें तो दिसंबर 2024 की कट ऑफ जो है 230 प्लस लेके यहाँ पे चलनी है, और इतना जो है कहीं ना कहीं हमें हमारा टारगेट बनाना है, क्योंकि सर एनटीए ने अपना स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि इससे नीचे तो मैं जाऊंगा नहीं, ऑफ कोर्स इससे ऊपर ही मैं बढ़ सकता हूं, सही बात है। तो सर हमें भी अपना क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा कि हम लोग जो है कितने प्रिपेयर हैं दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन के लिए, और कितना हमें और करने की कहीं ना कहीं नीड है। देखो ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका पीएचडी भी हुआ है ना, अब उनको एक बात मैं बताना चाहूंगा कि सर उनको है ना अब जीरो से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, या जिनका नेट हुआ है, जिनका जेआरएफ नहीं हो पाया है, उनको भी जीरो से स्टार्ट करने की नीड नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑलरेडी उनको पता है, ऑलरेडी एग्जाम आपने दिया है। सर एग्जाम आप देते हैं ना तो कुछ ना कुछ चीजें आपको सीखने को मिलती ही है, और रिजल्ट जो होता है आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही रिजल्ट आपका दिया जाता है। तो बहुत कुछ आप लोगों ने सीख लिया है, अब बस यहां से थोड़ा सा और एफर्ट्स लगा के जो चीज आपको नहीं मिल पाई है सर उस पर आपको फोकस करना है, और दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए आपको जो है टारगेट यहाँ पे करना है। तो आई होप डाउट जो है, जो रीजन जो है पता लग गया होगा आप सभी को। रियलिटी है गाइस, जो भी है वी हैव टू एक्सेप्ट इट, और वी जस्ट हैव टू प्रिपेयर फॉर दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन इफ यू आर टारगेटिंग दैट आल्सो, राइट। सो बात ऐसी है कि जेआरएफ अड्डा जो है 500 सिलेक्शन जो है लास्ट ईयर दिए थे, इस बार सर ऑफ कोर्स बहुत सारे सिलेक्शन जेआरएफ अड्डा ने दिए हैं, है ना, चाहे आपका पेपर 1 है चाहे पेपर 2, कोई सा भी आप सभी पढ़ रहे हैं, फाइन। तो इसी खुशी में, सिलेक्शन की खुशी में और रिजल्ट की खुशी में जेआरएफ अड्डा 20% डिस्काउंट जो है अपने सारे कोर्सेज में दे रहा है, 20% डिस्काउंट दे रहा है। तो आप सभी भी एनरोल होना चाहते हैं मेरे साथ, एक पर्सनल गाइडेंस के साथ पेपर 2 मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सभी कर सकते हैं। सपोर्ट पे कॉल आप लोग कर सकते हैं, एंड पेपर 1 प्लस मैनेजमेंट अपना पूरा का पूरा कोर्स है। लाइव फाउंडेशन बैच है जेआरएफ अड्डा प्रीमियम दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन के लिए, जहां पे आपको पूरा कंप्लीट वीडियो कोर्स जो है आपको मिल जाता है, लाइव क्लासेस जो है आपको मिल जाती है, पेपर 1 के 10 इयर्स के पीवाईक्यूज डिटेल सॉल्यूशन जो खुद अदिति मैम ने कराए हैं वो आपको मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज हो गया, इंटरव्यू गाइडेंस हो गया, क्रैश कोर्स हो गया, और बहुत सारी चीजें। बात ऐसी है, और देखो मैं केवल, ठीक है, दीज आर द पार्ट, पर आपको गाइस एक चीज समझनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सर आप केवल मेरे से कोर्स लो, सर बहुत सारे रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, कहीं से भी आप ले सकते हो, पर कहीं ना कहीं आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आपको इस स्मार्ट अप्रोच लगानी पड़ेगी, एक पूरा स्ट्रैटेजी के साथ जो है आपको चीजों को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा हम लोग सोच रहे हैं सर जो सिचुएशन है उससे बहुत अलग है, और बहुत अलग तरीके से कहीं ना कहीं हमारे जो पेपर है उसका पैटर्न हमारा नया बन रहा है, और आप सभी से जो है पूछा भी जा रहा है। सो आई होप आप लोग तैयार हैं,
दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन को देने के लिए, मेरे साथ में देने के लिए और मेरे साथ में क्रैक करने के लिए। तो इसके अलावा जो भी डाउट होता है कमेंट में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं 3 बजे वाली क्लास में। बने रहिए कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा के साथ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।